साथियों नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत में बताने वाला हूं पादप उत्तक के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत में आपको बताया था, जंतु उत्तक के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि जो उत्तक होते हैं वो अंग बनाते हैं और अंग के बाद अंगतंत्र बनता है, और जब अंगतंत्र बन जाते हैं तो अंततः जाकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन ये कहानी हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक के बारे में। टुडे हम लोग को डिस्कस करना है, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत में डिस्कस करने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में। ध्यान देना कि जो पादप उत्तक होता है, ये पादप के अंतर्गत में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। पादप को वृद्धि करने के साथ साथ पादप को चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ पादप के अंतर्गत में कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो कि उन्हें पानी में तैरने में सहायता करता है। पादप के अंतर्गत में कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो कि उनको लचीला बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पादप के विभिन्न भागों को दृढ़ बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि पादप के अंतर्गत में कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो कि संवहन करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कि कुछ ऐसे उत्तक हैं, कुछ उत्तक जो जल का संवहन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उत्तक होते हैं जो कि पादप जो प्रकाश संश्लेषित उत्पाद होता है, यानी कि जो पादप के अंतर्गत में भोजन बनकर तैयार हो जाते हैं, उस भोजन का संवहन करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी की पूरी पादप उत्तक के बारे में। लेकिन इस पादप उत्तक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंतर्गत में पढ़ा था कि वे उत्तक, वे शरीर की कोशिकाएं जो एक समान दिखती हैं और एक समान कार्य करती है, जब उनका एक समूह बनता है तब अंततः जाकर उत्तक बनते हैं और उत्तक से अंग बनता है। लेकिन ध्यान देना कि वो एनिमल में होता है, वो जंतु में होता है, ना कि पादपों के अंतर्गत में होता है। तो ध्यान देना चाहते हैं कि पादप के अंतर्गत में होता क्या है, तो कोशिकाओं के समूह से उत्तक तो बना, लेकिन उस उत्तक के बाद क्या होता है, भाग बनता है, और भाग जब बनकर अलग अलग भाग बनकर तैयार हो जाते हैं तो अंततः जाकर क्या होता है, तो एक पादप का निर्माण होता है। मेरा नाम राकेश केसरी होगा। आपको इस वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको बताने वाला हूं पादप उत्तक। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स अकेडमी। तो आप लोग इस वीडियो के तहत लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत में हम लगभग, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें उत्तक से क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। हम करते हैं इस पादप उत्तक के बारे में, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या भाई। इसमें हम लोग उसके टाइप्स को देखेंगे, उसकी क्या फंक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इस प्लांट टिश्यू के अंतर्गत में। बात करते हैं पादप उत्तक आखिर होते क्या है। तो याद रखना कि पादप उत्तक पादपों को संरचनात्मक ऊर्जा तथा सहारा प्रदान करने का भी काम करता है। ये उत्तक अधिकांशतः मृत भी होते हैं। यह उत्तक अधिकांशतः मृत कहने का मतलब कि इन उत्तकों के अंतर्गत में जो भी कोशिकाएं होती हैं ऑलमोस्ट डेड होती हैं, यानी उनके अंतर्गत में, डेड कहने का मतलब कि उनके अंतर्गत में कोई भी लिविंग जो एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती है। जैसे लिविंग एक्टिविटी के रूप में बात करें तो उनके अंतर्गत में डिवीजन भी नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम जो टिश्यू होते हैं ना, वो एक प्रकार की डेड होती हैं। इस बात को ध्यान देना, किसके अंतर्गत में बात कर रहे हैं, हम बात करें इस पादप के अंतर्गत में। साथ क्योंकि इन्हें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी जब बनते हैं ना तो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। तो हम बात करें वैसे उत्तक के बारे में जो पादपों के अंदर पाए जाते हैं, तो वैसे उत्तक को कहते क्या है भाई, वैसे उत्तक को हम लोग पादप उत्तक के रूप में जानते हैं। ध्यान देना कि जो पादप उत्तक होता है ना, अगर हम बात करें कि पादप उत्तक के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं भाई, पादप उत्तक के अगर हम चर्चा करें कि मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान देना कि मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इस बात को आप याद रखना, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम पादप उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये दो प्रकार में कौन कौन से हैं साथी, अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें तो ध्यान देना कि एक हमारा होता है विभाजोत्तक उत्तक, जिसको हम लोग मेरिस्टेमिक रूप में जानते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग अस्थायी यानी कि परमानेंट के रूप में जानते हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, मेरे साथ एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विभाजोत्तक उत्तक नाम से पता चल रहा है एक वैसे उत्तक जिसमें विभाजन की प्रक्रिया, ध्यान देना कि विभाजन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। एक वैसा उत्तक जिसमें विभाजन की प्रक्रिया लगातार होती है ना, उसे हम लोग किस रूप में, तो याद रखना उसे हम विभाजोत्तक उत्तक के रूप में जानते हैं। लेकिन वही बात करते हैं कि वैसे उत्तक जो विभाजन की प्रक्रिया जिसमें विभाजन नहीं होता है, ध्यान देना कि विभाजन के बारे में बात करें कि एक वैसे उत्तक जिसमें विभाजन नहीं होता है, यानी वो एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि विभाजित करने की जो कैपेसिटी होती है पूरी की पूरी खत्म कर चुकी होती है ना, तो वैसे उत्तक को हम लोग किस रूप में, परमानेंट यानी अस्थायी उत्तक के रूप में जानते हैं। तो यहां हम लोगों ने बात किया विभाजोत्तक होता है, एक हमारा अस्थायी होता है। लेकिन यही नहीं, रुको जरा, ध्यान देना कि जो विभाजोत्तक उत्तक होते हैं उसके मुख्यतः तीन प्रकार होता है भाई। शीर्षस्थ होता है, पार्श्विक होता है और अंतर्विष्ट होता है।
साथ ही शीर्षस्थ नाम से पता चल रहा है कि पादपों के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ध्यान देना, ये पादप का जो शीर्ष भाग होता है ना, वहां पर एक ऐसे उत्तक होते हैं जिस उत्तक को हम शीर्षक विभाजोत्तक के रूप में जानते हैं, जो कि पादपों की क्या करता है भाई, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पादपों की जो लंबाई में क्या करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। अगर हम बात करें जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंतर्विष्ट। अब ये अंतर्विष्ट क्या होता है, तो साथ ही याद रखना कि यह पादपों की गांठों में, जो पादपों के जो गांठ होते हैं, पादपों के हम बात करते हैं कि पादपों के जो गांठों में साथ ही ध्यान, गांठ जिसको हम नोट्स के रूप में जानते हैं, नोट्स में पाए जाते हैं, नोट्स में स्थित होते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। भाई ये करता क्या है, तो ये जो है करता यह है कि यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है, और यांत्रिक सहारा के साथ साथ यांत्रिक सहारा तथा हम बोल सकते हैं कि जो लंबाई में भी क्या करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है। इस चीज को ध्यान देना। वैसे उत्तक को हम अंतर्विष्ट के रूप में जानते हैं। एक पार्श्व वो होता है भाई, जो कि पादप के जो लेटरल साइड होते हैं ना, उस लेटरल साइड में एक उत्तक पाए जाते हैं जिसको हम पार्श्व के रूप में जानते हैं। और ये पादपों की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो गोलाई होती है, उस गोलाई के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि उसका जो व्यास होता है ना, उस व्यास में क्या करता है भाई, उस व्यास में वृद्धि करता है। इस चीज को ध्यान देना, जिसको हम लोग पार्श्व यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, ये जितने भी उत्तक है ना, ये सभी के सभी विभाजोत्तक है, यानी इसमें विभाजन की प्रक्रिया लगातार होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि विभाजन करते करते बेचारे थक जाते हैं, बोलते कि ना रे बाबा ना, अब विभाजन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि विभाजन करने की जो कैपेसिटी है ना, वो अंततः समाप्त हो जाती है। जो विभाजन करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो वहां पर जो लास्ट टाइम में जो उत्तक बने होते हैं, उसी उत्तक को हम लोग किस रूप में, तो ध्यान देना कि उस उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारे एक प्रकार के अस्थायी उत्तक होते हैं, यानी हमारे एक प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं। ध्यान देना कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें भी एक हमारा सरल होता है और दूसरा क्या होता है, जटिल होता है। सरल के बारे में चर्चा करें, जो एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है। मैंने क्या बोला कि एक प्रकार की कोशिका जो होती है, एक प्रकार की कोशिका से निर्मित, एक प्रकार की कोशिका से अगर निर्मित बात करें तो उसे हम लोग किस रूप में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सरल अस्थाई। लेकिन वही बात करें कि जो अलग विभिन्न प्रकार के, मैंने क्या बोला कि विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करें कि विभिन्न प्रकार की कोशिका से जो निर्मित होता है उसे हम लोग किस रूप में, कोशिका से निर्मित जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग किस रूप में, उसे हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत में आते हैं। ध्यान देना कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंतर्गत में एक हमारे मृदुतक होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में किस रूप में, इंग्लिश में इसको हम लोग पेरेन्काइमा के रूप में जानते हैं। साथ ही पेरेन्काइमा होता है। जो दूसरा होता है उसे हम लोग किस रूप में, उसे हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। मैंने क्या बोला कि उसे हम लोग कोलेनकाइमा के रूप में जानते हैं। जो तीसरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। साथ ही पेरेन्काइमा क्या करता है, तो यह हम बोल सकते हैं कि पानी में तैरने, यानी कि पानी में हम बोल सकते हैं कि पानी में तैरने तथा हम बोल सकते तथा भोजन का संग्रह करने में सहायता करता है। भोजन का क्या करता है कि संग्रह करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। साथ ही एक चीज यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो पानी में तैरने वाले होते हैं ना, उसी को हम लोग किस रूप में, उसको वायवीय, यानी हम बोल सकते हैं कि उसको हम लोग एरेनकाइमा, मैंने क्या बोला कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो भोजन का संग्रह करता है उसे हम लोग किस रूप में, उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ध्यान देना, ये हमारा क्लोरेनकाइमा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, ना कि कोलेनकाइमा। यहां पर हम लोग क्लोरेनकाइमा के बारे में डिस्कस करें ना, ये कोलेनकाइमा क्या करता है, ये लचीलापन देता है। साथ ही ध्यान देना कि पौधों के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो देने का काम करता है वो कौन काम करता है भाई, तो कोलेनकाइमा करता है। इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रकार का मृत्य, ये एक प्रकार का क्या होता है, तो मृत्य उत्तक होता है, क्योंकि इसकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ऑल आर डेड, वो सभी की सभी क्या होती है, डेड होती है। और ये क्या करते हैं, पादप को दृढ़, पादप को क्या करता है भाई, तो पादप को दृढ़ बनाता है। ये पादप को दृढ़ बनाता है, इस चीज को ध्यान देना। और ये कहां पाए जाते हैं, जो पादप के बीज होते हैं ना, बीज के साथ साथ जो नारियल के खोल होते हैं, वहां पर एक प्रकार के उत्तक पाया जाता है, जिसको हम लोग स्क्लेरेनकाइमा यानी कि उसे हम लोग दृढ़ उत्तक के रूप में जानते हैं। कठोर बनाने का काम करता है। क्या बनाता है भाई, कठोर बनाने का काम करता है। तो ये जो जितने उत्तक है वो एक प्रकार के सरल है। और सरल किसे कहा जाता है, तो वैसे उत्तक जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन मैंने बोला था कि कुछ ऐसे उत्तक होते हैं ना, जो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उससे हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। ध्यान देना, उस जटिल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत में हम लोग को डिस्कस करना है इस जाइलम और फ्लोएम के बारे में। साथ ही आप लोग बार बार कई जगह जो है जाइलम और फ्लोएम शब्द को सुना होगा।
मैं इस चीज को बता देना चाहता हूं कि जो दोनों के दोनों उत्तक है ये विभिन्न 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न 4 प्रकार की क्या होती है भाई? 4 प्रकार की कोशिका, विभिन्न 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, बने होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान देना, जिसको हम लोग किस रूप में? जाइलम और फ्लोएम के रूप में जानते हैं। ध्यान देना कि जाइलम क्या करता है भाई? जाइलम जल का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है, लेकिन ध्यान देना ये एक दिशीय करता है। जाइलम का संवहन किस दिशा में? तो एक दिशीय करता है, इस चीज को ध्यान देना। जबकि फ्लोएम क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद। मेरे साथ ही ध्यान देना कि फ्लोएम के अंतर्गत में जो प्रकाश संश्लेषी, हम बात करते हैं उत्पाद के बारे में। उत्पाद के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ होता है, इस भोज्य पदार्थ के बारे में बोल सकते हैं कि भोज्य पदार्थ का संवहन करने का काम का संवहन कौन करता है? तो याद रखना उसे हम लोग फ्लोएम के रूप में जानते हैं। और ये कहां? तो ये द्विदिशीय करता है। ये कहां करता है भाई? ये द्विदिशीय करता है, इस चीज को ध्यान रखना। साथ ही ये अलग अलग 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वैसे कोशिकाओं को मैं इस वीडियो के अंतर्गत में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं। जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंतर्गत में हम बात करेंगे ये 4 प्रकार की आखिर कोशिका होती कौन कौन है। भाई साहब ये क्वेश्चन है ना, ये 4 प्रकार की हमारी विभिन्न कोशिकाएं होती कौन कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला कि ये एक प्रकार के हमारे परमानेंट यानी कि जटिल अस्थायी उत्तक, और जटिल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत में ये सब कहानियां होती हैं। ध्यान देना, एक चीज आप लोगों ने नोट किया होगा, इसमें भी संवहन हो रहा है और इसमें भी संवहन हो रहा है। ये दोनों का संवहन हो रहा है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं ये एक प्रकार का संवहनी उत्तक होता है। ये एक प्रकार का संवहनी उत्तक होता है। याद रखना कि ये दोनों की दोनों उत्तक होते हैं ना, इसमें जो एक कोशिका, 4 प्रकार कोशिका होती है, इसमें जो कोशिका कैसी होती है भाई? तो एक प्रकार की मृत कोशिका इसमें मैक्सिमम पाया जाता है। यानी कि मैक्सिमम बोल सकते हैं कि अधिकांश, हम बोल सकते हैं कि अधिकांश कैसी उत्तक होते, कैसी कोशिका होती है भाई? तो मृत होती है, मतलब कि सभी लगभग मैक्स टू मैक्स डेड सेल पाया जाता है। तो ये हम जब डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? तो अस्थायी उत्तक के बारे में मैंने चर्चा किया। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पादप उत्तक के, विभाज्योत्तक उत्तक के बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया उत्तक क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने ऑलमोस्ट उत्तक के बारे में डिस्कस कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होंगी। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और आगे की कौन से टॉपिक को मैं आपके समक्ष रखूं। इस टॉपिक को भी आप लोग कमेंट जरूर करना। एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको दे देना चाहता हूं, बाकी क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये होगा कि पादप जगत का ऐसा कौन सा संघ है भाई? पादप जगत का ऐसा कौन सा संघ है जो कि जो कि पूरी तरह से मैच्योर होता है, यानी हम बोल सकते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम सब के सब जो है मैच्योर रूप से, यानी कि पूरी की पूरी परिपक्वता के साथ पाई जाती हैं। आप जरूर कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी साथी सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करेंगे। यहां तक जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में, तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू ऑल। थैंक यू।